फ्रेंड्स आज हमारी सिलाई की सेकंड क्लास है। तो आज हम सीखने वाले हैं सलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कुर्ते की कटिंग किस तरह से करनी होती है और हम नाप के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि हमें किस तरह से मार्क्स लगाने होते हैं और किस तरह से हमें कटिंग करनी होती है। तो आज में दूसरी वीडियो है, आज दूसरी क्लास है। तो आज मैं आपको सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये हम पेपर पर कटिंग कर रहे हैं और मैं जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम इसमें पेपर की लंबाई इतनी नहीं होती कि हम अपनी फिटिंग की सलवार बना सकें। तो मैं आपको इसमें ये बता दूंगी कि हमें किस तरह से कहाँ पर मार्क करना होता है और किस तरह से हमें कटिंग करनी होती है और नाप लेना होता है। उसी तरह से आप अपने कपड़े का नाप लेकर और कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पेपर ले लिया है, ये एक पूरा पेज है और हम 2 पेज ले लेंगे सलवार की कटिंग के लिए। इस तरह से 2 पेज लेने के बाद हम किस तरह से कटिंग करेंगे या किस तरह से नाप के निशान लगाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप मीडियम सलवार बनाना चाहती हैं, मीडियम सलवार में मतलब 40 इंच की लंबाई की सलवार अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग किस तरह से कटिंग करनी होगी, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा इस तरह से पेपर है और इस पेपर में हमें सबसे पहले पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, 40 इंच की अगर हम सलवार बना रहे हैं तो 40 इंच हमें सलवार फिटेड चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, 6 इंच की बेल्ट लगाते हैं। जब 40 इंच की सलवार बनाते हैं और 6 इंच उसमें बेल्ट अलग से लगाते हैं तो जब हम पार्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें से 6 इंच माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम 6 इंच माइनस कर देते हैं पार्ट की कटिंग से तो 6 इंच की बेल्ट जब बनाते हैं तो वो उसमें सिलते हैं तो वो पूरी हमारी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये पेपर ले लिया है और पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम जैसे हमने ये कपड़ा ले लिया है, आप मान लीजिए जैसे ये कपड़ा है और कपड़े की लंबाई हमने ले ली है 40 में से। अगर हम 40 इंच की सलवार बना रहे हैं तो 40 इंच की सलवार में से हम 6 इंच माइनस कर देंगे। तो 6 इंच माइनस करने के बाद हमारा कितना बचेगा, 34 इंच। तो हमने मान लीजिए हमने इसकी लंबाई 34 इंच ले ली है और ध्यान रहे कि 1 इंच हमें प्लस करना होता है सिलाई में दबाने के लिए। तो हमें उसी अनुसार अपनी लंबाई ले लेनी होती है। फिर हम इसको कपड़े को इस तरह से, ये हमारे 2 साइड है और कपड़े को इसी तरह से कपड़ा होगा हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। कपड़े को एक बार हम जब फोल्ड करेंगे और उसके बाद में फोल्ड करने के बाद बराबर कर लीजिए। एक बार हमें इस तरह से और फोल्ड करना होता है। और फोल्ड करने के बाद ये हमारा इधर से देखिए, आप इधर से यहाँ 4 तय हो गई, 1 2 3 4। ये हमारी 4 इधर खुली वाली साइड हो गई और इधर हो गई हमारी बंद वाली साइड। तो अब हम नीचे की जब मोरी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले मोरी का नाप लेना होगा। पार्ट में ही हम मोरी का नाप लेंगे। तो मोरी का नाप हमें किस तरह से लेना है कि अगर आप अपनी मोरी 6 इंच की रखना चाहते हैं, 7 इंच की रखना चाहते हैं, 8 इंच की रखना चाहते हैं, उसी के अनुसार हम पार्ट की कटिंग करते हैं। तो आप अपनी किसी भी पुरानी सलवार से या आप देख लीजिए कि कितनी मोहरी आप रखना चाहते हैं, उसी के अनुसार आप मोहरी की चौड़ाई ले सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर रखनी है, ये है इसकी लंबाई 11 इंच। तो हमें 11 इंच की मोहरी नहीं रखनी होती क्योंकि 11 इंच की मोहरी हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रखने वाले हैं 7 इंच की मोहरी फिटेड। तो हम 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो हमारा 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमारी 7 इंच की मोहरी हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें लेनी थी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 इंच की मोहरी। तो आप जितनी मोहरी लेना चाहें उसी के अकॉर्डिंग आप निशान लगा लीजिए।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ मैं आपको तरीका बता रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा इतना लंबा नहीं है कि हम यहाँ सलवार बना सकें अपनी। तो फ्रेंड्स आप देखिए, जब मैंने ये कटिंग कर ली है तो ये इस तरह से आ गया है। और ये जो यहाँ पर जॉइंट है हम इसको अलग कर लेंगे। खोल दी दीदी। हमने ये अलग कर लिए हैं तो ये हमारे दो पार्ट हो गए। सबसे पहले आप अपने पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कली की कटिंग करनी है। अब हमें इसकी कली की कटिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आपने ये पार्ट की जो कटिंग करी थी वो आपने 6 इंच बेल्ट को छोड़कर कटिंग करी थी और बेल्ट की लंबाई को छोड़कर कटिंग करी थी। तो उसी हिसाब से हमने देखना है कि ये वाले पार्ट की हमें लंबाई देखनी है, फिर हमने कितनी कट करी थी। इस तरह से ये यहाँ 13 इंच आ रही है। तो यहाँ इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको लेना है इस कपड़े को। और कपड़े को ये मान लीजिए कपड़ा है तो कपड़े को लेकर हमें सबसे पहले क्या करना है, लंबाई जोड़ना है। तो लंबाई में हम जब सलवार की लंबाई, जब हम लंबाई की कलियां कट करते हैं तो ये इसकी यहाँ 13 इंच आ रही थी। तो इसकी लंबाई में हम पार्ट की लंबाई में हम यहाँ 9 इंच का आसन प्लस कर लेते हैं। क्योंकि जब हम आसन की कटिंग करते हैं कली से तो आसन की जब कटिंग हो जाती है तो हमारी ये इतनी ही बराबर आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसकी लंबाई 13 इंच ली है तो 13 इंच में हम आसन को प्लस करेंगे। आप जितना भी आसन रखना चाहें, अगर आप मीडियम साइज की सलवार बना रहे हैं तो आप 9 इंच का ही आसन रखिए। तो यहाँ तो कपड़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमें किस तरह से कट करना होता है। तो यहाँ 13 इंच है और ये मान लीजिए कपड़ा है, हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा, कपड़े को डबल फोल्ड करना होगा। इस तरह से आप कपड़े को लेना है। आपको इस पार्ट के इस पार्ट से आप ध्यान से जब कटिंग करें तो आप ध्यान रखें कि इस पार्ट से और हमें 9 इंच प्लस करके यहाँ कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा में। ध्यान रखें आप कि 9 इंच यहाँ प्लस करके हमें कपड़ा लेना है, नहीं तो आप पार्ट को रखकर और 9 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। आपको एक बार में वीडियो अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। हम इस तरह से इसको डबल कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ डबल कर लिया। कपड़े को डबल करने के बाद मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको कली की कटिंग समझ में ना आए तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि सबसे पहले हमें अपने पार्ट की जो लंबाई कट करी थी हमने, लंबाई को हमें यहाँ रखना है और नाप लेना है और आसन का उतना ही कपड़ा हमें एक्स्ट्रा ले लेना है और प्लस कर लेना है। तो हमने यहाँ ले लिया है ये इतना और हम आसन इसमें कपड़े इस पेपर के अकॉर्डिंग हम आसन बनाएंगे यहाँ। तो हमें इस तरह से आप देखिए हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ इस तरह से। और मान लीजिए हम इतना आसन बना रहे हैं, इस कपड़े में इतना आसन बना रहे हैं तो हम इसको कट करके निकाल देंगे। पहले तो इतना इस तरह से जैसे हमने ये कट करके निकाल लिया है। अब हम इसकी कली की कटिंग करेंगे। तो कली की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये दोनों जो ये फोल्ड कपड़ा है और फोल्ड कपड़े में सबसे पहले हम यहाँ 13 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमने पार्ट की लंबाई ली थी यहाँ 13 इंच। तो 13 इंच इस तरफ से इस तरह से मार्क करेंगे इधर, और हम इधर भी करेंगे 13 इंच पे मार्क कपड़े पर इस तरह से। और इन दोनों मार्क को हम इस तरफ से इधर लगा लेंगे और इस तरफ से हम इधर लगा लेंगे। तो आप देखिए ये हमारा आसन हो गया जो हमने एक्स्ट्रा में लिया था। आसन यहाँ बन रहा है 7.5, तो हमने इधर से भी 7.5 ले लिया और इधर से भी 7.5 ले लिया। अब जो ये निशान लगाए थे हमने इस लाइन को यहाँ रखते हुए सीधा कर देंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको सलवार की कटिंग करना बता रही हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अगर आप एक बार में ना समझ पाए तो
वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये निशान जो लगाया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे आप इसी निशान पर इस तरह से। इस तरह से। और ये जो हमारा यहाँ जॉइंट है इसको खोल लेंगे। इस तरह से हमने इसको खोल लिया। और ये जो जॉइंट है हम इसको भी इस तरह से खोल लेंगे, इस तरह से। अब ये देखिए आप, हमारी 4 कली की कटिंग हो गई है इस तरह से। ये देखिए आप, ये हमारी 4 कली की कटिंग हो गई। एक साथ हमने 4 कली कट कर ली है। अब आप देखिए ये हमारी सलवार इस तरह से आ गई है। अब आप देखिए हमें इसे किस तरह से सिलना है। ये सलवार के हमारे पार्ट हो गए इस तरह से। इस तरह से ये वाला हिस्सा हमें इधर रखना है और ये इस तरह से रखना है। तो ये हमारे पार्ट हो गए और ये हमारी कली हो गई। तो जब हम इसको इस तरह से सिलते हैं तो ये इस तरीके से आ जाती है हमारी सलवार, यहाँ ऐसे। अब आप देखिए कि हमारी कली बिल्कुल फिट आ रही है, यहाँ इसके अनुसार यहाँ फिट आ रही हैं। और ये कली हमारी इस तरह से सिलने में आएंगी, ये यहाँ, और ये सलवार हमारी यहाँ इस तरह से। अब आप देखिए ये इस तरह से आएंगी, ये इस तरह से हमारी कली और पार्ट कट गए हैं। आपको लग रहा होगा अभी इतनी लंबी सलवार, इतनी इसकी चौड़ाई आ गई है। तो अब हमें सिलते टाइम हमें क्या करना होता है, अभी हमें बेल्ट की कटिंग नहीं करनी है इसकी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमें बेल्ट की कटिंग किस तरह से करनी होती है। तो आप कोई पुरानी सलवार से अपनी कमर का नाप लीजिए कि आपकी कमर की फिटिंग कितनी है। अगर आपकी कमर की फिटिंग है 40 इंच, तो आपको क्या करना है, सलवार में सबसे पहले यहाँ प्लेट डालनी है इस तरह से, जब हम सलवार की सिलाई करेंगे। और प्लेट डालने के बाद हमें ये जो इसकी लंबाई है इसको 40 इंच करने के बाद, हमें यहाँ 40 इंच करने के बाद ही अब हम एक पेपर और ले लेंगे यहाँ बेल्ट की कटिंग के लिए। तो इस तरह से ये हमारे ऊपर का हो गया। तो मैंने बताया आपको कि जब हमें 40 इंच की फिटिंग रखनी है कमर की, तो हम इसकी प्लेट डालने के बाद 40 इंच पर, जहाँ हमारा 40 इंच कंप्लीट हो वहाँ तक हमें प्लेट डालनी है। और उसके बाद मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, और फिर उसके बाद में हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमें ये कपड़ा लेना है, इस तरह से फोल्ड करना है। और कपड़े को हमें जब 6 इंच की कंप्लीट बेल्ट बनानी है तो हमें 9 इंच कपड़ा लेना होता है, चौड़ाई में 9 इंच। 9 इंच क्यों लेना होता है, क्योंकि हम जब ऊपर नेफा फोल्ड करते हैं तो इस तरह से हमारा नेफे में चला जाता है, और नीचे हम यहाँ सिलाई में जब सलवार में दबाते हैं तो इतना हमारा ये सलवार में चला जाता है। तो इसी तरह से हमें बेल्ट लेनी है, और बेल्ट की लंबाई आप डबल करके ही नापे। ये मैंने डबल कर लिया है। और बेल्ट की लंबाई, जैसे आपकी बेल्ट यहाँ 40 इंच है एक तरफ से, तो इस तरह से आप 40 इंच की लंबाई ले सकते हैं, और डबल में कटिंग करके ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। तो ये हमारे पार्ट की कटिंग हो गई है, ये हमारी कली की कटिंग हो गई है, और ये हमारी इस तरह से बेल्ट आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट आ गई है। तो कटिंग आपको समझ में आई। अगर ये आपको एक बार में समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।